यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन के रिसर्च के हिसाब से 92% लोग अपने जीवन का गोल अचीव करने में फेल हो जाते हैं, चाहे वो उनका न्यू ईयर गोल हो या अन्य कोई। केवल 8% लोग अपने जीवन का गोल सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये बात उनकी है जो अपने जीवन का गोल सेट करते हैं। गोल सेटिंग स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूरे विश्व भर में केवल 3% लोग अपने जीवन का गोल सेट करते हैं, केवल 3%। इसका मतलब साफ है कि केवल 3% लोगों के ही जीवन में कोई डायरेक्शन है। जरा सोचिए क्या होगा यदि फुटबॉल, बास्केटबॉल, पोलो या हॉकी जैसे गेम में कोई गोल नहीं। खिलाड़ी इधर उधर कीड़े मकोड़ की तरह भागते रहेंगे और जो टीम अंत में पूरी तरह से थक कर जमीन पे गिर जाएंगी, उस टीम की हार घोषित की जाएगी। शायद आपको देखने में मजा आएगा, क्या खिलाड़ियों को खेलने में मजा आएगा? क्या इस खेल की समाप्त होने की कोई सीमा या गारंटी होगी? शायद नहीं। इसलिए कोई भी गेम के हार जीत का फैसला तय करने के लिए एक पैरामीटर सेट किया जाता है, और ठीक ऐसा ही पैरामीटर हमारी जिंदगी में होता है जिसके बदौलत हम अपने सक्सेस को नापते हैं। आप चाहे कितने भी असफल लोगों की कहानी की स्टडी कर ले, उनमें एक कॉमन रीजन पाया जाएगा जो उनके असफल होने का कारण है, और वो है गोल का ना होना। और दूसरी तरफ आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के लाइफ की केस स्टडी कर ले, चाहे वो रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, विराट कोहली हो, एलॉन मस्क हो, ओपरा विनफ्रे हो या अन्य कोई, उनमें आपको एक कॉमन चीज पाई जाएगी, और वो है उनके लाइफ के स्ट्रॉन्ग गोल्स। 80% लोगों को गोल्स क्या होते हैं और उसका महत्व क्या है इस बारे में पता नहीं होता। 20% लोगों को गोल्स के बारे में पता होता है, लेकिन उनमें से केवल 3% लोग अपने लाइफ के गोल सेट करते हैं, और इन 3% लोगों में से 1% लोग उन गोल्स को रिव्यू करते हैं, और उनमें से केवल 8% लोग उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 लाख लोगों में से केवल 2 लाख लोगों को गोल्स के बारे में पता होता है, और इन 2 लाख लोगों में से केवल 6000 लोग अपने लाइफ के गोल सेट करते हैं, और इन 6000 लोगों में से केवल 60 लोग उन गोल्स को रिव्यू करते हैं, और इन 60 लोगों में से केवल 4 या 5 लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। 10 लाख लोगों में से 4 या 5 लोग सिर्फ गोल्स को प्राप्त कर पाते हैं। इतना ह्यूज फेलियर रेट। ये वीडियो अपने आप में एक गोल सेटिंग का सेमिनार है जो आपको आपके गोल समझने में मदद करेगा और उसे प्राप्त करने की टेक्निक भी समझाएगा। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स कोई भी कर सकता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोल सेटिंग के बारे में पता चले, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन के गोल सेट करें और उसे अचीव भी करें, क्योंकि आप तरक्की करोगे तो पूरा देश तरक्की करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको 60 डेज चैलेंज के आगे के वीडियोस कंटिन्यूस मिलते रहे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज गोल। गोल का क्या मतलब है? अगर सरल भाषा में इसे बताने जाऊं तो गोल ये एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की महत्वाकांक्षा है जो वो सीमित समय के पहले उसे प्राप्त करना चाहता है, और उसे प्राप्त करने के लिए वो अपना टाइम, मनी और एनर्जी पूरी तरह से लगा देता है। चलो अब समझते हैं कि गोल्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स। गोल्स ही आपको एक दिशा देता है, एक एम देता है जहां आप फोकस कर सकते हैं। यह आपको एहसास दिलाता है कि आपको जाना किधर है। जिंदगी के सफर में हमें सबसे पहले तय करना होता है कि हमें जाना किधर है, और इस जगह पहुंचाने वाली ट्रेन या बस को हमें पकड़ना होता है। लोग अक्सर सबसे पहले ट्रेन या बस को पकड़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उन्हें जाना किधर है, और वो ट्रेन उन्हें जिस जगह पहुंचाती है उन्हें वहीं उतरना पड़ता है। 99% लोग ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते। गोल्स की मदद से आप वहां फोकस करते हो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में गोल्स नहीं है तो आप वहां फोकस करोगे जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं होता उसे अपना समय कैसे बिताए यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इसलिए ऐसी व्यक्ति अपना अधिक से अधिक समय टीवी, मोबाइल फोन, वीडियो गेम, सोशल गैदरिंग, पार्टीज में बिताती है। वहां दूसरी ओर जिस व्यक्ति के जीवन में गोल होता है उसका समय ऐसी चुटकी में बीत जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसका पूरा फोकस उसके गोल्स पे होता है। गोल्स ही आपको क्लियर कर देगा कि आपको आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, और आपको आपके लाइफ के डिसीजंस लेने में और भी क्लियरिटी आती है, और आप वही डिसीजंस लेते हो जो आपके गोल्स की ओर आपको ले जाए। गोल्स ही आपको आपके फ्यूचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बिना गोल्स आपकी लाइफ एमलेस हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपको जाना किधर है, क्योंकि आपके पास ना कोई प्लान है और ना कोई उद्देश्य। लेकिन जब आप अपना गोल सेट करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है और आपको पाना क्या है। गोल्स ही आपको मोटिवेट करता है। जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स को प्राप्त करना शुरू करते हैं तब वो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करने में इंस्पायर करता है। तब आप अंदर ही अंदर मोटिवेटेड फील करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्स ही आपके लाइफ के उद्देश्य को ढूंढने में मदद करता है। जब आपको आपके लाइफ का उद्देश्य यानी कि पर्पस मिल जाता है तब आपकी लाइफ और भी मीनिंगफुल हो जाती है। इसलिए जिंदगी में गोल्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल्स कैसे सेट किया जाए? गोल सेट करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो गोल सेटिंग ये आपके लिए एक फ्लॉप शो बन जाएगा। गोल सेटिंग रूल का सबसे पहला रूल है व्हाट यू वांट। कोई भी गोल सेट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए।
आपकी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आपका करियर एंड बिजनेस हो सकता है, फाइनेंसेस, एजुकेशन, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फिटनेस, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ या और कुछ भी हो सकता है। इनमें से आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 2, व्हाई यू वांट। कोई भी चीज हासिल करने के पीछे का रीजन ही तय करता है कि आपको वो चीज मिलेगी या नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग रीजन उतनी ही आसानी आपको आपके गोल्स को प्राप्त करने में होगी। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकता है, अपने आप को काबिल साबित करना हो सकता है या अन्य कोई भी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन हो। रूल नंबर 3, व्हेन यू वांट। कोई भी गोल सेट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमें जो चाहिए वो कब तक चाहिए, हमारे पास वो चीज प्राप्त करने के लिए कितना समय है। जैसे किसी गेम में टाइम लिमिट होता है, ठीक उसी तरह हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम लिमिट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गोल डिजाइन करने में कोई भी अर्थ नहीं है। रूल नंबर 4, गोल्स ही आपके अंदर से बाहर आए, ना कि बाहरी दुनिया से आपके अंदर। रिसर्च से ये पता चला है कि 99% लोगों के जीवन का गोल बाहरी दुनिया से आता है। लोग किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने जीवन का गोल सेट करते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति के लाइफ का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। अगर आप उस व्यक्ति का आंसर शीट कॉपी करोगे तो आप फेल ही होगे। अपने दिल से पूछे, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप दिल से पाना चाहते हो, उसे बाहर निकाले और उसे पाने की तैयारी करें। रूल नंबर 5, ये बहुत जरूरी है, इम्पॉसिबल बट पॉसिबल। जब हम अपने लिए गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में उसे प्राप्त करना नामुमकिन लगना चाहिए। ऐसे गोल को सेट करने में कोई अर्थ नहीं है जिसे प्राप्त करना बहुत आसान है। जैसे एक दिन सुबह 5 बजे उठना, ये काफी आसान गोल है, लेकिन 12 महीने पूरे साल भर सुबह 5 बजे उठना ये काफी कठिन गोल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसे गोल्स को हम चैलेंजिंग कहते हैं, जिसे शुरुआत में प्राप्त करना मुश्किल लगता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए हम इसे इम्पॉसिबल बट पॉसिबल कहते हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन में ऐसे गोल सेट करते हैं जिसे प्राप्त करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसे गोल्स को हम इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल कहते हैं। जैसे अगर मगरमच्छ उड़ते पंछी को देखकर उड़ने की महत्वाकांक्षा रखता है तो वो उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे गोल्स को हम इम्पॉसिबल कहते हैं। इसीलिए जब आप अपने लिए गोल सेट करते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि वो गोल इम्पॉसिबल बट पॉसिबल है या इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल है। छठवां और सबसे आखिरी गोल्डन रूल, आपका गोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब है स्टेडी, ट्रांसफॉर्मिंग, री इन्वेंटिंग, अपॉर्चुनिस्टिक, नॉन निगोशिएबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। अगर हम इसे 1 बाय 1 देखें तो स्टेडी का मतलब है फिक्स्ड एंड कंसिस्टेंट गोल। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को लॉक किया जाता है, ठीक उसी तरह आपको आपके जीवन का गोल लॉक करना होता है। कुछ लोग अपने गोल्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं और इस वजह से वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए आपको आपके गोल्स फिक्स्ड और स्टेडी रखना बहुत जरूरी है। टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग। आपके गोल ऐसे होने चाहिए जो आपके पर्सनैलिटी को, स्किल्स को और एबिलिटीज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे। अगर आपके गोल्स आप में परिवर्तन नहीं ला रहे तो वो गोल्स कुछ काम के नहीं है। याद रखें, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कैटरपिलर तितली में परिवर्तित हो जाता है। आर का मतलब है रीइन्वेंट। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसे प्राप्त करते ही वो किसी अन्य गोल में परिवर्तित हो जाना चाहिए। आंद्रे अगासी एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर, उसका गोल था कि वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना। गोल्स को प्राप्त करते ही दुर्भाग्य की बात यह है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, क्योंकि उसको आगे करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह लगने लगी थी। इसलिए यदि आपका गोल किसी अन्य गोल को जन्म देता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग गोल कहलाता है। ओ का मतलब है अपॉर्चुनिस्टिक। यदि आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, इसका मतलब है आप अपनी नहीं किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। आपका गोल अगर चैलेंजिंग है तो वो आपके लिए अनगिनत अपॉर्चुनिटीज ले आएगा। आपके गोल की ओर बढ़ने वाला हर एक कदम आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करने वाला होना चाहिए। एन का मतलब है नॉन निगोशिएबल। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने गोल को पाने में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपके गोल के बीच आने वाले हर चीज को सैक्रिफाइस करें, लेकिन आपके गोल को नहीं। कुछ लोग अपने गोल्स को काफी कैजुअली लेते हैं और उसे बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाते। यदि आप अपने गोल्स के लिए चीजों को सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो आपका गोल सैक्रिफाइस हो जाएगा, और इसे कहते हैं नॉन निगोशिएबल गोल। जी का मतलब है ग्रोथ ओरिएंटेड। जब आप अपने गोल के ऊपर काम कर रहे होते, यदि वो गोल आप में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा, इसका मतलब वो गोल आपके कोई काम का नहीं। गोल वो होता है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को ग्रो ना कर ले उसे हासिल करने के लिए। चलो इस गोल्डन रूल के बाद देखते हैं कि गोल को कैसे हासिल किया जाए, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। सबसे पहले अपने गोल्स को 3 हिस्सों में विभाजित करें। नंबर 1 पर्सनल गोल, नंबर 2 मटेरियलिस्टिक गोल एंड नंबर 3 इकोनॉमिक गोल। पर्सनल ग्रोथ में कम से कम उन 5 चीजों को मेंशन करें जिसे आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अचीव करना चाहते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, रिलेशनशिप या अन्य कोई। मटेरियलिस्टिक गोल्स में उन चीजों को मेंशन करें जिसे आप छू सकते हैं, जैसे हाउस, कार, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सेकंड होम या एनीथिंग। इकोनॉमिक गोल्स में उन चीजों को मेंशन करें जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, जैसे फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर बिजनेसेस या अन्य कोई। थर्ड स्टेप में आपको आपके गोल्स को प्रायोरिटी देनी है।
इन तीनों कैटेगरीज में आपको केवल 3 गोल सिलेक्ट करने हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 4 में तीनों कैटेगरीज में जो आपने गोल सिलेक्ट किए हैं उसके सामने डेडलाइन मेंशन करना है। वो डेडलाइन 1 साल हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी जिस समय में आपको आपका गोल अचीव करना है। स्टेप नंबर 5 जो गोल सेटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो भी गोल्स आपने अपने लिए सिलेक्ट किए उसके सामने रीजन लिखे जिस वजह से आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन उतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। स्टेप नंबर 6 में आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करना होगा। सपोज आपको साल भर में 20 kg वेट रिड्यूस करना है, इसका मतलब है 6 महीनों में आपको 10 kg, महीने भर में 1600 ग्राम और डेली आपको 53 ग्राम्स वेट रिड्यूस करने का टारगेट रखना होगा। आप अपनी पूरी एनर्जी और मेंटल स्टेट उस 53 ग्राम्स को रिड्यूस करने में लगा दें। साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से जब आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं तब आप उसे जल्दी अचीव कर पाते हैं। नंबर 7 अपने गोल्स को पब्लिकली ऐलान कर दें। सोशल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, हर किसी को अपने गोल के बारे में बताएं। यह आपको बार बार याद दिलाएगा जब कभी भी आप अपने गोल से भटकते हो। याद रखें, लोग हमेशा आपको जज कर रहे होते हैं। नंबर 8 अपनी संगत बदले। अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जिनका और आपका गोल कॉमन हो या फिर जिन लोगों ने आपका गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। हम उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ हम अपना अधिक से अधिक समय बिताते हैं। अगर आप 9 हारे हुए इंसानों के साथ अपना अधिक से अधिक समय बिताओगे तो 10वां नंबर आपका होगा। नंबर 9 अपने गोल्स को रोज लिखें। गोल सेटिंग टेक्निक के थ्रू जो भी व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव करता है वो अपने गोल्स को रोज लिखता है। गोल्स को अगर आप डॉक्यूमेंटेड रखोगे तो वो आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करता है। नंबर 10 अपने गोल्स को हर 10 दिन में या 15 दिन में रिव्यू करें। अगर आप डेली अपने गोल्स को रिव्यू करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। रिव्यू से आपको ये समझ आएगा कि वाकई में आप अपने गोल्स की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। जब आप अपने प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करते हैं तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। नंबर 11 विजुअलाइजेशन। ये गोल सेटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने गोल्स को रोज कम से कम 3 बार विजुअलाइज करें। गोल्स को प्राप्त करने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, आपके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होगा, उनका बर्ताव आपके प्रति कैसा बदलेगा, इन सब चीजों को रोज विजुअलाइज करना शुरू कर दे। जब कोई आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाता है सबसे पहले उसे विजुअलाइज करता है और उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर उसके बाद उसका वास्तविक रूपांतर देता है। आपको आपके गोल्स का आर्किटेक्ट बनना होगा, उसे विजुअलाइज करना होगा, उस पर काम करना होगा और उसे वास्तविक रूपांतर देना होगा। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। अगर आप इन गोल सेटिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके गोल्स अचीवमेंट की ओर ले जाएगा। लेकिन कोई भी गोल सेटिंग टेक्निक में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एक्शन। आप चाहे कितने भी गोल सेटिंग टेक्निक फॉलो क्यों ना कर ले, यदि आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे तो ये गोल सेटिंग आपके लिए एक फ्लॉप शो बन जाएगा। अगर आपके जीवन में गोल्स है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में गोल्स नहीं है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप बिल्कुल जाना नहीं चाहते। फैसला आपके हाथ है।